हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपकी लाइफ का न्यू चैप्टर क्या होगा। ठीक है, आपकी लाइफ का द नेक्स्ट न्यू चैप्टर ऑफ योर लाइफ। ठीक है, लेट्स सी, चेक करते हैं आपकी लाइफ का नेक्स्ट न्यू चैप्टर क्या होने वाला है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करने से मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। द नेक्स्ट न्यू चैप्टर ऑफ योर लाइफ, लेट्स सी। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूअर की लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर, द नेक्स्ट न्यू चैप्टर ऑफ योर लाइफ। मेरे व्यूअर की लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर, द नेक्स्ट न्यू चैप्टर ऑफ योर लाइफ। आपकी लाइफ का न्यू चैप्टर क्या होने वाला है। लेट्स सी। द नेक्स्ट न्यू चैप्टर ऑफ योर लाइफ। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मेरे व्यूअर की लाइफ का न्यू नेक्स्ट चैप्टर क्या होने वाला है। उस नेक्स्ट चैप्टर में क्या होने वाला है मेरे व्यूअर की लाइफ में। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, माय एंसेस्टर एंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूअर की लाइफ में क्या होने वाला है। द नेक्स्ट न्यू चैप्टर ऑफ योर लाइफ। ओके, डन। पावर। आप एक पावर में यिंग और यांग बैलेंस। ठीक है, सबसे पहले तो आप किसी बैलेंस और पावरफुल एनर्जी में नजर आने वाले हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, अपनी लाइफ के नेक्स्ट चैप्टर में आप जो आप कदम रखेंगे बहुत एक पावरफुल पर्सन की तरह रखेंगे। ठीक है, एक पावरफुल एनर्जी होगी आपके अंदर, मतलब कि आप सही गलत मतलब कि आप एक बैलेंस पर्सनैलिटी की तरह मुझे नजर आ रहे हैं। सही गलत को समझ चुके हैं अपनी लाइफ के। ठीक है, जो गलतियां करनी थी उनसे बहुत कुछ सीख चुके हैं, वो वाली एनर्जी है। ठीक है, आपने कोई अपनी ज़िंदगी में कोई कार्मिक साइकिल्स को, कार्मिक फेजेस को झेला है, कार्मिक चीज़ों को आपने अपनी ज़िंदगी में झेला, उसके बाद आप इतने स्ट्रॉन्ग और पावर में मुझे नज़र आ रहे हैं। आप अपने नेक्स्ट फेज में, नेक्स्ट लाइफ के चैप्टर में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लीड करने वाले हैं। ठीक है, एक लीडिंग एनर्जी होगी आपकी। स्पिरिचुअल यूनियन, किसी के साथ आपका एक स्पिरिचुअल यूनियन, सबसे पहले आपकी सोल के साथ, आपका यिंग और यांग बैलेंस, आपका ब्लैक और वाइट बैलेंस होने वाला है, आपका फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी बैलेंस होने वाली है। ठीक है, मतलब कि आप एक बैलेंसिंग एनर्जी में आने वाले हैं, ना बहुत ज़्यादा एक फेमिनाइन एनर्जी में ऑपरेट करने वाले, ना बहुत ज़्यादा मैस्कुलाइन एनर्जी में ऑपरेट करने वाले हैं। स्पिरिचुअल यूनियन सबसे पहला यूनियन आपका इस नेक्स्ट चैप्टर में, जो आपको जहाँ से आपको एक बिगिन कर रहा है आपकी लाइफ को, एक न्यू चैप्टर को एक न्यू स्टार्ट कर रहा है, वो है आपका एक इनर सेल्फ का यूनियन। ठीक है, मतलब कि एक यिंग यांग का बैलेंस आपको वो एक नेक्स्ट न्यू चैप्टर में देखने को मिलने वाला है। ठीक है, अपनी ज़िंदगी में अवेयरनेस, काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस है अब आपके अंदर। मैंने कहा ना, कुछ आपने पास्ट में एक ऐसे पास्ट लेसन्स लर्न करें, उसके बाद आप बहुत ज़्यादा अवेयर हैं। ठीक है, आपके बहुत ज़्यादा विजडम है, आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है। आप सबसे पहले एक इनर यूनियन, आपका कोई बहुत ज़्यादा एक मतलब कि आपका जो लाइफ पाथ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी ज़िंदगी के लिए। ठीक है, और लोगों के लिए, जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं, आप किसी को हील करने के लिए, किसी के साथ कनेक्ट होने के लिए बने। ठीक है, आप लोग का खुद का अपने आप से बैलेंस करना बहुत लाजिम था, तभी आप कोई टीचर या स्पिरिचुअल गुरु बन सकते थे। ठीक है, अवेयरनेस। ठीक है, आपने बहुत सी चीज़ों की अवेयरनेस ली अपनी लाइफ से। ठीक है, आपने बहुत कुछ सीखा अपनी ज़िंदगी में। स्पिरिचुअल यूनियन आपका अपनी सोल के साथ हुआ, एक पावरफुल एनर्जी में आए। पहले आपने जो आपकी लाइफ का एक चैप्टर, जो एक सर्किल, एक साइकिल जो एंड हुआ, एक फेज जो ख़त्म हुआ, इससे पहले आपने अपनी ज़िंदगी में ऐसी लर्निंग नहीं की थी। वो आपको किताबों में नहीं मिली, वो आपको स्कूल कॉलेजेस में नहीं मिली, वो आपको यूनिवर्सिटीज़ में नहीं मिली, वो आपको अपनी किसी भी पढ़ाई की जगह पे नहीं मिली। जो आपको लाइफ में एक लेसन ऐसा दिया गया, मतलब कि आपको सिखाया गया। ठीक है, आपको एक तैयार किया गया। जैसे हम कोयले की कान में हीरा होता है। ठीक है, हीरा जो मिलता है हमें कोयले की कान में मिलता है, वो कितना काले होते हैं ना कोयले की कान। कोयला मतलब जिसके ऊपर हम खाना वगैरह बनाते हैं, वो कितना काला होता है, वहाँ पे हीरा होता है। उसको तराशा जाता है और फिर वो कितना कीमती जेवर बन जाता है। तो आपने भी आपकी लाइफ की बहुत ज़्यादा टफ जर्नी रही है। ठीक है, लोगों ने साथ छोड़ा, सबने छोड़ दिया, आपको ये बताया गया। देखो, सबसे पहले जब सबसे पहले हम किसी स्पिरिचुअल हम वार के लिए रेडी हो रहे होते हैं ना, जब हम एक वॉरियर बन रहे होते हैं, जब हम स्पिरिचुअल चीज़ों के लिए रेडी, हमें जब तैयार किया जा रहा है, जब होता है, जब हमारे पास एक स्पिरिचुअल वे में हम कुछ एक अनोखा लेकर आए हुए होते हैं। ठीक है, जब हम किसी डिवाइन के प्लान को कंप्लीट करने के लिए बने होते हैं, जब हमारे लिए कोई एक डिवाइन प्लान डिवाइन ने हमारे लिए रखा होता है, कोई एक एक मतलब कि कोई मखसूस काम। ठीक है, हमारे लिए कोई ऐसा काम जो हमें सर अंजाम देना होता है, तो हमें उसके लिए पहले रेडी किया जाता है। ठीक है,
पहले हमें उसके लिए तैयार किया जाता है, हमें हर मुश्किल में डाला जाता है ज़िंदगी की, और फिर एक अकेला कर दिया जाता है, सबसे ज़्यादा तनहा कर दिया जाता है। फिर हमें कहा जाता है तुम्हें हेल्प मांगनी नहीं है, तुम हेल्प करने के लिए बने हो। सबसे पहला लेसन होता है, तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करेगा, तुम कर। और आप ऐसे दिल के बनाए जाते हो अपने यूनिवर्स की तरफ से, अपने अल्लाह की तरफ से, आप ऐसे दिल के बनाए जाते हो कि आप लोगों की हेल्प करने के लिए 24/7 खड़े रहते हो। और उन्हीं लोगों से आप जब हेल्प मांगने जाते हो, उन लोगों के पास ना आपकी बात सुनने का वक्त नहीं होता। ये यूनिवर्स की तरफ से होता है, उन इंसानों की कोई गलती नहीं होती, ठीक है। आपको यूनिवर्स ने एक डिवाइन प्लान के थ्रू बनाया है, एक डिवाइन पाथ के लिए बनाया है। आपको लीड करना है लोगों को, तो आपको जब लीड करना है तो आपको इतना मजबूत होना है, अपने आप के ऊपर इतना काम करना है कि आपको लोगों के काम आना है, ठीक है। आपको किसी से काम लेना नहीं है। आपके अंदर तो वो इतनी पावर्स हैं, आपके अंदर तो एक इतनी स्पिरिचुअलिटी है, आपके अंदर तो इतनी विजडम है, इतना समझदार, इतनी अवेयरनेस है कि आप इस चीज़ को, यूनिवर्स चाहता है आप इस अवेयरनेस को समझो। यूनिवर्स तो जानता है आप क्या कैपेसिटी रखते हो, आपके अंदर क्या कैपेबिलिटी है, ठीक है। लेकिन यूनिवर्स चाहता है ये आप जानो, आपकी क्या वर्थ है, आपकी क्या वैल्यू है, आपको किन पावर्स के साथ, किन चीज़ों के साथ बनाया गया है। आप जो मैनिफेस्ट करोगे वो आपकी लाइफ में आ जाएगा। फाइनेंशियली, ठीक है, फाइनेंशियली, इमोशनली, सबसे ज़्यादा डिवाइन इस टाइम पे आपको मजबूत अंदर से करती है, फिर फाइनेंशियली करती है। जो चीज़ मैनिफेस्ट करोगे वो अपनी ज़िंदगी में खुद पा सकते हो, ठीक है। आपका एक बैड टाइम रहा होगा, लोगों ने साथ छोड़ा, हर किसी ने आपको छोड़ दिया। आपने जिन लोगों की आपने 24/7 जिनके लिए आप खड़े थे, जिनकी आपने कभी जिनको ना नहीं बोला, उन्होंने भी आपको कभी कोई साथ नहीं दिया, ठीक है। वो इसलिए ये इसलिए करा जाता है ताकि आपको आपका राइट पाथ मिले, ठीक है। आपको ताकि आपका आपको अपना एक, जैसे एक स्पिरिचुअली आपको पता चले आप किस काम के लिए बने हो, ठीक है। आपका क्या राइट पाथ है, आपको किस रास्ते को चुनना है, आपका क्या आपका क्या सोल पर्पस है इस जिंदगी में, ठीक है। आपको तन्हा इसलिए किया जाता है। फिर अब आपको जो आप पावर में वापस आ रहे हो नेक्स्ट चैप्टर में, आप अपनी ज़िंदगी में, आपको सोल पर्पस आपका मिल चुका है, आपको ये बात समझ में आ चुकी है। आप और लोगों से ज़्यादा कैपेबल हो, आप और लोगों से ज़्यादा आप पावरफुल एक इंसान हो। आप लोगों की मदद लेना नहीं, आप देने के लिए बने हो, ठीक है। ये बात आपको नेक्स्ट चैप्टर में डिवाइन ने समझा दी है, ठीक है। जो एक बहुत पावरफुल चैप्टर है आपकी लाइफ का, जो स्टार्ट होगा, जो इनर यूनियन होगा, जिसमें एक बैलेंस होगा, जिसके अंदर एक स्पिरिचुअलिटी की अवेयरनेस होगी, ठीक है। ये वो होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस आपने फेस करे अपनी ज़िंदगी में, हर तरीके के ऑब्स्टिकल्स आपने छोटी से छोटी चीज़ के लिए ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस फेस करें। जिन लोगों को आज लगेगा, जब आप इस पावरफुल चैप्टर में, आप जब इस चीज़ को, जैसे हम कोई ड्रेस को वेयर करते हैं, ऐसा लगता है ये इसी के लिए बना है, ठीक है। और किसी को क्या पता इस ड्रेस को हासिल करने के लिए क्या कुछ ना लगा, ठीक है, क्या जद्दोजहद ना की। तो ये वो वाली एनर्जी है, ठीक है। जब जिस पावर में आप आ चुके हैं, जिस पावर को आपने अपने अपने अंदर पहचान लिया है, लोगों को आपको ऐसा लगेगा कि आप जिंदगी भर से इसी पावर में थे, लेकिन नहीं। आपने इस पावर को समझने में, अंडरस्टैंड करने में, अपने आप को इस पावर में एम्पावर करने में, अपने आप को इस पावर में एडप्ट करने में, इंडल्ज करने में क्या टाइम गुजरा है, क्या स्ट्रगल रही है, क्या ऑब्स्टिकल्स रहे, क्या चैलेंजेस रहे, ये आप जाने और आपकी सोल जाने, और कोई नहीं जान सकता, या यूनिवर्स जाने, ठीक है। ये कोई नहीं इस बात को समझ सकता जो आपने जाना है। तो आपकी ज़िंदगी के ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस, ठीक है, रिकॉर्गनाइज एंड रिवॉर्ड। यूनिवर्स आपको रिकॉर्गनाइज करेगा, रिवॉर्ड देगा और पावर देगा आपको, ठीक है। आप जो मैनिफेस्ट करेंगे आपकी लाइफ में आएगा। रोमांटिकली मैनिफेस्ट करेंगे, प्रैक्टिकली मैनिफेस्ट करेंगे, आपको एक पावरफुल एनर्जी से कंप्लीटली आपको पावरफुल एनर्जी दी जाएगी, लेकिन आपको वो राइट पर्पस के थ्रू, राइट वे में आपको उस पावर्स को यूज़ करना है। आपकी नेक्स्ट चैप्टर बहुत पावरफुल नेक्स्ट चैप्टर होगा, ठीक है। सबसे पहले एक लेसन है नेक्स्ट चैप्टर में, आप लेने के लिए नहीं बने, आप देने के लिए बने, ठीक है। डिवाइन ने आपको आपके सेल्फ से पहचान कराई है, ठीक है। आपने जो पास में सहा, आपने अपने आप को रूबरू करा है, आप अपने आप से मिले हैं, ठीक है। आपने अपने आप से पूछा है तुम्हें मेरी कितनी ज़रूरत है। इससे पहले कभी नहीं पूछा था, ठीक है। ऐसा होना ज़रूरी था। सबसे ज़्यादा किसको ज़रूरत है आपकी, आपके अपने आप को, क्योंकि आपके लिए कोई नहीं है, ठीक है। और फिर उसके बाद ज़रूरत लोगों को भी है, लेकिन एक आप किसी से वो हेल्प मांग नहीं सकते। आपके लिए सिर्फ आप हैं, लोगों के लिए भी आप हैं, ठीक है। लोगों के लिए आपको यहाँ पर लोगों की हेल्प करनी पड़ेगी।
आप इस पावर को लेकर आए, ठीक है। ये बहुत बड़ी एक नेमत की बात होती है, ठीक है। लोग आपके पास हेल्प के लिए आते हैं, ठीक है, लोग आपके पास कनेक्ट होने के लिए आते हैं, ये बात नहीं है। देखें, ये जो है ना यूनिवर्स भेजता है, उसको पता है ये मेरा बंदा और इस चीज़ की मदद करेगा ये, ठीक है। अगर आपसे कोई किसी मदद के लिए आता है, कोई हेल्प के लिए आता है, कोई आपके पास, किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, अगर वो आपसे आके डिस्कस कर रहा है, तो यूनिवर्स जानता है, वो भेजता है, वो आपसे कनेक्ट करवाता है, उसको पता है मैंने इसको इस काम के लिए ज़मीन पर भेजा है, ठीक है, और ये इसकी ये हेल्प ज़रूर करेगा, ठीक है। तो ये इस काबिल समझता है यूनिवर्स आपको। देखें, हम किसके पास चाहते हैं हेल्प मांगने के लिए? यूनिवर्स के पास। और यूनिवर्स आपको इस काबिल समझ रहा है कि वो लोगों को आपके पास भेज रहा है। कोई आपसे कभी भी ऐसे कनेक्ट नहीं होता, वो यूनिवर्स की मर्जी से होता है, ठीक है, हमारे रब की मर्जी से होता है, हमारे अल्लाह की मर्जी से होता है। तो अगर वो आपसे कनेक्ट हो रहा है ना, तो आप एक पावरफुल पर्सन है, ठीक है। वो चाह रहा है कि वो आपसे कनेक्ट हो। लोग मांग रहे हैं, आप मांग रहे हैं अपने रब से, ठीक है, यूनिवर्स से, और वो चाह रहा है कि तुम जाओ इसके पास मांगो, ठीक है, इससे बोलो, ये तुम्हारे लिए कर देगा। मैंने इसको ऐसा दिल दिया है, मैंने इसको ऐसी पावर्स दी हैं, मैंने इसको इतना कैपेबल बनाया है, तुम जाओ इसके पास, ठीक है। ये यूनिवर्स कर रहा है। शेडो, आपने शेडो वर्क किया है, को डिपेंडेंसी थी, नेगेटिविटी थी, आपने अपने शेडो वर्क को किया है, डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरे हैं, बहुत ज़्यादा अकेला टाइम गुजारा है, अपने आप को पहचाना है, ठीक है, अपने आप को, मैंने कहा ना रूबरू वाली बात, दोबारा एक वही बात आ गई, मिररिंग एनर्जी, शेडो वर्क करना, किसको किसकी ज़्यादा ज़रूरत है। जब आपने दुनिया की हेल्प कर ली, दुनिया का सब कुछ कर दिया, जब आप किसी के पास किसी हेल्प के लिए गए, तो सबने आपको सुनना भी ज़रूरी नहीं समझा, ठीक है। तो आपको एक बात समझ में आई, आपके लिए भी आप हैं, दुनिया के लिए तो आप हैं ही, ठीक है, दुनिया के लिए तो आप हैं। लेकिन बस ये हो गया है, आप अननेसेसरी लोगों के पंगों में पैर नहीं डालते। कोई आपके पास आता है तो आप उसको सुन लेते, समझ लेते, उसकी मदद भी कर देते हैं। लेकिन जो आप पहले पास में जो है ना अननेसेसरी आप लोगों के मसलों में घुसते थे, बहुत अच्छे थे, आपका दिल एक वो था, आपको समझ में आ गया है किस तरीके से लोग ट्रीट करते हैं, किस तरीके से अपनी ज़िंदगी में चलना चाहिए, ठीक है। आप लोगों के पंगों में पैर नहीं डालते। द वेटिंग गेम, ठीक है, आपने बहुत वेट करा है अपनी जर्नी को समझने के लिए, ठीक है, ये आपके साथ क्यों हो रहा है इस चीज़ को समझने के लिए बहुत वेट करा है कि आप ही क्यों, ठीक है, आप ही क्यों, आपको ही क्यों चूज़ किया गया इतने लोगों में सब कुछ करने में। अगर आपके घर में आपके 5 बहन भाई हैं, तो आपको क्यों चूज़ किया गया इस चीज़ को ट्रिगर करने के लिए, ठीक है। तो ये बात, आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की बहुत अरसे से आपको बहुत सारे सवालों के जवाब चाहिए थे, ठीक है। न्यू फेज़ में, न्यू जर्नी में, न्यू चैप्टर में ज़रूर आपको वो मिलने वाले हैं, ठीक है। बैलेंस, मैंने कहा ना आपका एक बैलेंस करवाया है, सोल टू सोल बैलेंस, आप एक बैलेंसिंग एनर्जी में आए, ठीक है। मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन, अपने डिसीजंस को लेना जान चुके हैं, चॉइस करना जान चुके हैं, कहाँ इन्वेस्ट करना है पता चल चुका है, एक अवेयरनेस मिल चुकी है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा चॉइसेस भी होंगी ना, तो क्या कैपेबल है, क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये बात आप समझ जाएंगे, ठीक है। आप उसी चीज़ को चूज़ करेंगे। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, आपके ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस ने आपको बहुत ज़्यादा मेंटली कॉन्फ्लिक्टेड रखा, मेंटली बहुत ज़्यादा बर्डन रखा, बेहद बर्डन में रहे आप इस चैलेंजेस और ऑब्स्टिकल्स के फेस में, बहुत ज़्यादा आपने बर्डन फेस किया। लेकिन ट्रैप एंड सक्सेस, देखिए आप सक्सेसफुल होकर बाहर आए, ठीक है, आप एक सक्सेसफुल पर्सन बनकर बाहर आए। विक्ट्री एंड सक्सेस, देखें यहाँ पर आपने विक्ट्री और सक्सेस को देखा, आपने पेशेंस क्या होता है ये सब पहचाना, ठीक है। बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड और डिफीटेड एनर्जी रही, लेकिन पेशेंस, आपका पेशेंस काम आया इस कनेक्शन में, ठीक है। इस जो भी आपके साथ हुआ, पर्सनल रिलेशनशिप में, सिबलिंग्स, पेरेंट्स, ओवरऑल लाइफ, जहाँ जहाँ से धक्का मिला, जहाँ जहाँ से होप लगाई, वहाँ वहाँ से आपको बताया गया नहीं, ये तुम्हारी जगह नहीं है, ठीक है। जहाँ से आपने होप लगाई वहाँ से आपको डैमेज मिला, वहाँ से आपको वूंड्स मिले, तो आपको बताया गया नहीं तुम्हारी जगह ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अपनी वर्थ को पहचानो। जब तक आपको किसी ने नहीं समझा, जब तक आपको मतलब कि जब तक आपने खुद को नहीं समझा, उस वक्त तक आपको कोई समझने के लिए रेडी ही नहीं था। ये यूनिवर्स का प्लान था, यूनिवर्स चाहता था आप पहले खुद से रूबरू हो, पहले आप खुद को अंडरस्टैंड करें, बाद में कोई और आपको करेगा, अदरवाइज नहीं, नो, ठीक है। ये आप एक नॉर्मल लाइफ या नॉर्मल सोल प्लान या नॉर्मल लाइफ पाथ के लिए नहीं बने, ठीक है। आपको अवेयर होकर आपको लोगों की मदद करनी है। सबसे पहले आप खुद को जानेंगे, आपके अंदर क्या पावर्स हैं, आप किस कैपेबिलिटी के पर्सन हैं, आप क्या चीज़ लेकर पैदा हुए हैं, तभी तो आप लोगों की मदद कर सकेंगे। जब तक आप खुद को पहचानेंगे नहीं, तो अपनी पावर्स को कैसे आप यूज़ करेंगे, ठीक है। आपको याद करवाया गया आप किस पावर के मालिक हैं, आपको बताया गया, ठीक है,
बहुत कम लोग होते हैं जो सिर्फ देने के लिए बने होते हैं, बहुत ज़्यादा लोग होते हैं जो सिर्फ लेने के लिए बने होते हैं, ठीक है। तो आप सिर्फ देने के लिए बने हैं, इस बात को अंडरस्टैंड करें। और आपको देने के लिए सिर्फ डिवाइन है, ठीक है। आपको किस तरफ जाना चाहिए जब भी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो, वो डिवाइन है, ठीक है। और किसी की तरफ मत जाएं। आपको कोई चीज़ भी वो चीज़ नहीं दे सकती, क्योंकि आपकी कैपेबिलिटी, आपका कैलिबर कोई मैच ही नहीं कर सकता। आपको कोई वो चीज़ दे ही नहीं सकता, ठीक है। आपके पास सामने वाले की नज़र में ऐसा रहेगा कि यार आपके पास तो वैसे ही बहुत कुछ है, आप क्यों मांगेंगे किसी से, ठीक है। आपका डायरेक्ट जो है ना वो यूनिवर्स से कनेक्शन है, आप डायरेक्ट यूनिवर्स से मांगे, यूनिवर्स है आपको देने के लिए, ठीक है। बैलेंस, पेशेंस, आपने सब सीखा। नेक्स्ट चैप्टर इन योर लाइफ, बहुत बैलेंस, एक स्पिरिचुअल ब्रू की तरह आपका नेक्स्ट चैप्टर है आपकी ज़िंदगी का। आपके सारे सवालों के जवाब अनफोल्ड हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता कर, ठीक है। बैलेंस बना के रखें आप अपनी ज़िंदगी में, आपको सक्सेस और विक्ट्री मिलेगी। आपकी लाइफ में अबंडेंस बहुत है, पैसा चाहिए तो बहुत है, ठीक है। आपकी लाइफ में सक्सेस बहुत है, इतना सक्सेस है कि आपके आने वाली अगले पिछले लोग खा सकते हैं वो, ठीक है। इतनी लाइफ में आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर क्या है मेरे व्यूवर के लिए। द नेक्स्ट न्यू चैप्टर ऑफ योर लाइफ, मेरे व्यूवर के लाइफ का नेक्स्ट न्यू चैप्टर किस तरीके का रहेगा। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, माय एंसेस्टर एंड स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। लव, ठीक है। लव और केयर से भरा हुआ, सबसे पहले ये सेल्फ लव है, ठीक है। आपको यहाँ पर आपकी जो विश फुलफिलमेंट नहीं हो पा रही, जो एंडिंग्स ने आपको जो तकलीफ दी थी, जो पेन दिया था, ठीक है, जो डिजास्टर्स आपकी लाइफ में हुए थे, जो नेगेटिविटी हुई थी, जो नेगेटिविटी आई थी, वो चीज़ें सब खत्म हो जाएंगी, ठीक है। मतलब कि आपको इस वक्त हील किया जा रहा है, डिवाइन यहाँ पर आपको हील कर रहा है। सेल्फ लव की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। आप सेल्फ लव में हैं इस वक्त। मैरिज को लेकर स्टक रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। रोमांटिक लाइफ को लेकर, कमिटमेंट को लेकर काफ़ी ज़्यादा स्टक रहे हैं आप अपनी ज़िंदगी में। मैरिज और कमिटमेंट हो नहीं पा रही थी, तो नेक्स्ट चैप्टर में आपकी मैरिज और कमिटमेंट हो पा रही है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा आप इस चीज़ को लेकर सोच रहे थे, मेंटली स्टकनेस पे थे, कोई कमिटमेंट आपके साथ कर नहीं रहा था, तो कमिटमेंट आपकी लाइफ में है, ठीक है। बिल्कुल, कोई इमोशनल पर्सन है जो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक आपको देगा। कोई इमोशनली पर्सन आपकी लाइफ में कनेक्ट होना चाहता है, और वो कनेक्ट हो भी रहा है आपके साथ, ठीक है। इन फ्यूचर ये इमोशनल पर्सन आपके साथ कनेक्ट हो भी रहा है, आपको वो प्रोवाइड करेगा जो आप डिजर्व करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपका लव लाइफ को लेकर, अगर यहाँ पे मैरिज और कमिटमेंट की वजह से आपने बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब सिचुएशन देखी अपनी ज़िंदगी में, बहुत टाइम से आपकी मैरिज नहीं हो पा रही, या मैरिज आपकी रुकी हुई है, ठीक है, या तो एज ज़्यादा हो गई है, आपकी मैरिज नहीं हो पा रही है, और आपको सही आपका लाइफ पार्टनर नहीं मिल पा रहा, तो राइट टाइम है अब, ठीक है। आपकी ये प्रॉब्लम भी दूर होगी, ठीक है। बिल्कुल, यहाँ पर आप किसी चीज़ की सेलिब्रेशन करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में अपनी लाइफ की बिल्कुल कुछ आपको कोई ऑफर मिलने वाला है, स्टेबल और कमिटेड ऑफर, ठीक है। शायद ऐसा हो सकता है इंटरनेट के थ्रू आप किसी के साथ कनेक्ट करें, बातें वगैरह करें। लव मैरिज भी हो सकती है, बहुत सारे लोगों की अरेंज भी हो सकती है। कोई ऑफर कहीं से आपको अरेंज, किसी पार्टी में जाए, या किसी शादी में जाए, या किसी ओकेजन या किसी फंक्शन में जाए, वहाँ से आपको कोई स्टेबल ऑफर मिल सकता है। या तो ये आपका कोई ऐसा ऑफर हो सकता है जो आपके फ्रेंड सर्कल से आपको मिले, ठीक है। लेकिन बहुत स्टेबल और कमिटेड होगा ये ऑफर, ठीक है। आपकी लाइफ को चेंज कर देगा, ठीक है। बिल्कुल, यहाँ पर आप किसी सोलमेट पे स्टक थे, तो वहाँ से भी आपको कुछ मिलता हुआ नजर आ रहा है, कोई आपको समझता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। आप मेंटली आप किसी सोलमेट पे किसी सोलमेट एनर्जी की तरफ से कोई एक्शन चाहते थे, तो वहाँ से भी कोई आपको एक्शन मिल सकता है, ठीक है। आपका एक तो इनर यूनियन तो हो गया, ये आपका किसी के साथ जो आपकी जो एक एंडिंग हुई है, एक न्यू बिगनिंग होने वाली, ठीक है। कुछ न्यू स्टार्ट होने वाला है, कुछ न्यू फेज, ठीक है। ये पर्सन आपको कोई स्टेबिलिटी दे सकता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है। आपके पास एक से ज़्यादा ऑफर मुझे आते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। कोई पास था जहाँ पर आप स्टक थे, वो चीज़ें खत्म हो रही हैं। अगर वो नहीं आएगा तो कोई ऐसा पर्सन आएगा जो इमोशनली आपको सेटिस्फाई करेगा, इमोशनली आपको पीस देगा, ठीक है। अगर यहाँ पर बहुत टाइम से आप मैरिज का वेट कर रहे हो, तो कोई सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में है, ठीक है। एक नेक्स्ट न्यू चैप्टर में आपकी मैरिज होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, कोई यहाँ पर आपको किसी स्टेबिलिटी, कोई स्टेबल कमिटेड आप एनर्जी में जाते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। किसी के साथ अपनी ज़िंदगी में एक वर्क, कोई आपके साथ बहुत किसी कनेक्शन में वर्क कर रहा है, ठीक है। स्ट्रांगली वर्क कर रहा है, कोई कोई पर्सन है जो आपके साथ काम कर रहा है किसी कनेक्शन में। पास में किसी ने आपसे बहुत ज़्यादा गोस्टिंग करी है, इन एंड आउट वाली एनर्जी रही है, बहुत ज़्यादा कोई गोस्ट कर रहा था, आपको इग्नोर कर रहा था, तो वो उस एनर्जी से बाहर आ रहे हैं, ठीक है। कोई आपके रिलेशनशिप में आपके साथ वर्क करना चाहता है, इस रिश्ते आपको कोई हील करना चाह रहा है, ठीक है। आपका रिश्ता पुराने वाले पर्सन के साथ भी हील हो सकता है, और आपका रिश्ता कहीं ना कहीं आप खुद भी अपने आप को हील कर रहे हैं। हीलिंग की एनर्जी मैंने पहले भी देखी थी, बिल्कुल।
एक हार्ट ब्रोकन एनर्जी है, किसी ने आपको हर्ट किया है, किसी पास पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ दी है, किसी ने यहाँ पे आपके ऊपर किसी और को चूज़ करा, थर्ड पार्टी चूज़ करी थी, ठीक है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग हुए थे, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा एक विजडम, एक नॉलेजेबल पर्सन है, आपको सब समझ में आ चुका था, लेकिन आप साइलेंट रहे, आपने उस पर्सन को बताया नहीं कि आप हर बात समझ रहे हैं, ठीक है, आपने बिल्कुल भी नहीं बताया, आप कंफ्यूज काफ़ी टाइम तक रहे। ये पर्सन किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में था, ठीक है, लेकिन आपकी लाइफ में कोई स्टेबिलिटी, आपको कोई स्टेबल ऑफर देता हुआ नजर आ रहा है। जो आपकी ये जो हीलिंग हो रही है ना, ये मेंटली ब्लॉकेज से, हार्ट चक्रा जो आपकी एक बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो चुका है, आपका जो एक जो पेन मिले, जो वुंड्स जो आप हील हो रहे हैं, अपने विजडम की वजह से हील हो रहे हैं, ठीक है, आपकी तरफ कोई आ रहा है, आप किसी सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, ठीक है, बहुत ज़्यादा लेफ्ट इन द कोल्ड फील कर रहे थे, आप एक एक ट्रांसफॉर्मेशन के बाद एक न्यू बिगनिंग की तरफ अचीव कर रहे हैं, ठीक है, आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी, आपकी जो न्यू बिगनिंग है, सबसे पहले तो आपकी मैरिज की यहाँ पर पॉसिबिलिटीज नजर आ रही है, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर, और आप अपने लाइफ में ऐसे ही पर्सन अट्रैक्ट कर रहे हैं जो आप चाह रहे हैं, ठीक है, स्टेबिलिटी, आप मैरिज और कमिटमेंट चाह रहे हैं, आपकी जिंदगी में मैरिज और कमिटमेंट आती हुई नजर आ रही है, ठीक है, कोई आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहता है, ठीक है, बैक एंड फोर्थ किसी के साथ आपकी कम्युनिकेशन हो सकती है, शायद आप ये पास्ट वाले पर्सन के साथ हो, लेकिन आपके मैरिज वाला पर्सन कोई चेंज हो, ठीक है, किसी से आप किसी तरीके की कोई क्लैरिटी चाहते थे, ठीक है, किसी के लिए यहाँ पर पास्ट पर्सन भी बैलेंस कर सकता है, और किसी के लिए यहाँ पर कोई न्यू अपॉर्चुनिटी बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर मुझे एक पेयर बनता हुआ नजर आ रहा है, और यहाँ पर कोई पर्सन है जो इमोशनली फील तो कर रहा है, शायद उसने पास्ट में कुछ गलत कर दिया है, लेकिन अब चीज़ें शायद उसके साथ आपकी बन नहीं सकेंगी, क्योंकि आपकी लाइफ में आप किसी और को स्टेबिलिटी की तरफ देख रहे हैं अपनी जिंदगी में, ठीक है। नेक्स्ट न्यू चैप्टर में आपकी मैरिज है, सक्सेस है, आपकी लाइफ में एक सक्सेसफुल एनर्जी है, ठीक है, मैं एक सक्सेसफुल होता हुआ देख पा रही हूँ आपकी ज़िंदगी को, और आपके विजडम और पेशेंस का यहाँ पर बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है, जो आप सब्र कर रहे हैं, जो आप यहाँ पे पेशेंस से बैठे हुए हैं, ठीक है, आपने जो एक इनर जो आपके अंदर एक जो पीस आ चुका है, जो आपको अंदर से जो सुकून मिला है, ठीक है, बहुत ऑब्स्टिकल्स देखे, बहुत नेगेटिविटी देखी, बहुत हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी रही, बहुत ज़्यादा हर्ट आपने देखे, बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में ऑब्स्टिकल्स देखे, वो एक चैप्टर क्लोज है, ठीक है, चैप्टर क्लोज हो रहा है, मैरिज चाह रहे थे, मैरिज हो रही है, ठीक है, बैलेंस मैरिज हो रही है, कोई आपके साथ आपके जैसे ही कनेक्ट होने वाला है, ठीक है, सक्सेस आ रही है, सब कुछ सेट एक बैलेंस होने जा रहा है, तो ठीक है, ये था आपकी ज़िंदगी का एक न्यू नेक्स्ट चैप्टर। मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली मैरिज कमिटमेंट, कंग्रेचुलेशन जिसकी भी हो रही है, लेकिन मैरिज और कमिटमेंट की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। इस वीडियो को यहीं पर रखूंगी, रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक बटन दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू।